Hey guys, welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. And in this video, I'm gonna be sharing my April study plan and how I'm managing my 11th and 12th together as I'm preparing for boards and JEE 2026, and also what happened to my dummy school. So do watch it till the end. तो ये व्लॉग शुरू होता है आज सुबह से। आज सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे। सिंस नवरात्रि चल रहे हैं, सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। तो मम्मी भी जल्दी ही उठ जाती हैं। तो अभी आई वाज प्लानिंग फॉर अप्रैल, एंड अप्रैल में आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, स्पेशली फॉर 11th, क्योंकि 11th का कुछ पोर्शन है जो मेरा थोड़ा सा वीक है, तो उसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्लस रिविज़न तो साथ साथ करना ही है, क्योंकि जेई में 11 12 दोनों का सिलेबस आता है, एंड 11th का भूल के बैठना इज़ अ रियली बिग मिस्टेक। तो इसीलिए आई एम ऑल्सो इनकॉर्पोरेटिंग 11th के टॉपिक्स जो कि मेरे को फटाफट रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उसको अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हम उसको जल्दी भूल जाएंगे। एंड ऑल्सो 12th अलॉन्ग विद जेई का सिलेबस जो अभी कोचिंग में चल रहा है, एंड बोर्ड्स का सिलेबस। सो दिस इज़ द प्लान, एंड इफ़ यू वांट टू सी हाउ आई एम फॉलोइंग इट एवरी डे, सो यू कैन टेल मी, आई विल अपलोड इट ऑन शॉर्ट्स। एनीवेज, उसके बाद मैंने रिवाइज़ करा था फिज़िक्स एंड मैथ्स, एंड इसको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। देन लेटर आई ऑर्गेनाइज्ड माई स्टेशनरी, क्योंकि मेरे ड्रॉर में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आई रेड दिस बुक विच आई गॉट रिसेंटली, एंड इसको रीड करा, थोड़ी देर ब्रेक भी मिल गया था पढ़ाई से। देन उसके बाद आई स्टार्टेड रिवाइजिंग केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री में वी आर नाउ ऑन नॉन आइडियल सोल्यूशंस, एंड इसका हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तक हम पहुंच गए हैं, एंड उसको हमें अब डिटेल में पढ़ना है फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो इसको मैंने रिवाइज़ करा, जो जो इसके क्राइटेरियाज़ वगैरह होते हैं, जो जो सीक्वेंस होता है सोचने का, उसको ढंग से दोबारा रिवाइज़ करा। जो सारे ग्राफ थे उनको बना के देखा, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते ही हैं यूजुअली, एंड कभी कभी उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। एंड जो भी हिंट वगैरह सर ने बता रखे थे उनको मैंने अपनी नोटबुक में दोबारा लिख लिया था, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। एंड राइट नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट बी सर्चिंग फॉर सम गुड कोचिंग्स फॉर जेई एंड नीट, एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द बेस्ट कोचिंग फॉर जेई एंड नीट, so let me tell you that motion is the best option for you. And you might be thinking कि इतने सारे options में से हम motion ही क्यों choose करें? So let me tell you, motion has one of the best faculties, जो कोटा की सबसे best faculties थी, and all over India जितनी भी coachings थी उनकी सबकी best faculties is now in motion. Also, motion has produced top ranks over the past years, and it has proved itself as one of the best coachings. Whether you are preparing for JEE or NEET, इसमें जो teachers हैं उनके पास over 20 years का experience है, and इन्होंने AIR 1, 2 and और भी rankers को mentor करा है in IIT JEE and NEET both. There are more than 50,000 plus successful selections in IITs, NITs, AIIMS and other top colleges. If you want to join Motion Institute, you can refer to the link in my description box. तो केमिस्ट्री को रिवाइज़ करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि द ग्राफ्स वर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। मतलब इतने भी मुश्किल नहीं थे, बट हाँ, अगर इनको दोबारा रिवाइज़ नहीं करा होता तो ऑब्वियसली मैं भूल जाती, एंड दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता। तो इसलिए रिवीजन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड ट्राई करो कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको तुम लिख लिख के रिवाइज़ करो, एंड इवेंचुअली वो तुमको याद भी हो जाएगा। देन उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट आई हैड सम मैकरोनी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। देन उसके बाद डिसाइडेड टू स्टडी in organic chemistry of class 11th, and I have decided that I will complete it in 4 days. Obviously it won't be that easy, but inorganic फिर भी physical और organic से तो easy ही है। तो मैंने सोचा अभी कोचिंग का स्टार्टिंग का टाइम है, तो इतना कुछ होमवर्क नहीं हो रहा है, एंड इतना कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं हम अभी। तो आई थॉट कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अच्छे से रिवाइज़ कर ही लूँ, एंड उसको पूरा रेगुलरली रिविजन करने के लिए उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह एंड पूरे मॉड्यूल भी सॉल्व कर लूँ, जो जो उसके पार्ट्स रहते हैं वो। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एंड इसके सबसे पहले तो मैंने नोट्स रीड करे अपने। एंड जैसे तुम जिस चैप्टर के नोट्स रीड करते जाओ उसके सामने एक टिक लगा दिया करो, जिससे तुमको याद रहे कि हमने ये वाला चैप्टर रिवाइज कर लिया है। एंड इसके बाद वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड साइड बाय साइड आई ऑल्सो रेड माई मॉड्यूल। जो जो पार्ट्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे मॉड्यूल के, वो मैंने अपने नोट्स से देख लिया, जो नोट्स का नहीं समझ में आया था वो मॉड्यूल से देख लिया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपने पूरे नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे अच्छे से, एंड इसको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लेजिट 2-3 घंटे लग गए थे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, एंड इसके नोट्स मेरे को याद भी करने थे, पर्टिकुलरली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड जो जो ग्रुप में जो जो पीरियड्स हैं, एंड ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल याद करने में टाइम तो लगेगा ही। तो इसलिए मेरे को 2-3 घंटे लग गए थे। बट उसके बाद आई डिसाइडेड टू कंप्लीट माई फार्मूला नोटबुक ऑफ केमिस्ट्री, एंड राइट नाउ आई एम मेंटेनिंग इट
फॉर चैप्टर 1 एंड अभी मेरे को चैप्टर 1 के सारे फार्मूलाज लिखने थे जितने भी हुए हैं. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू स्पेशली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें बहुत सारे फार्मूलाज लग जाते हैं अलग अलग चैप्टर्स से. जैसे मोल कंसेप्ट का इसमें बहुत यूज़ हो जाता है. एंड जो अब नए फार्मूला जो हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू प्रेशर एंड ऑल, तो उसमें भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो यूज़ होते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, एंड उनको तुमको अच्छे से याद करना होता है ताकि तुम्हारे क्वेश्चन स्मूथली सॉल्व हो जाएं. तो आई वुड रिकमेंड कि तुम भी अपनी एक खुद से नोटबुक बनाओ फॉर 11th एंड 12th. फॉर 11th इफ़ यू आर इन 11th तुमको स्टार्टिंग से ही बनानी चाहिए. मेरी तरह नहीं करना चाहिए कि स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर के बनाए फिर छोड़ दिया. ऐसे मत करना, स्टार्टिंग से ही बनाना. सो इसलिए इस बार मैं 12th में स्टार्टिंग से ही बनाते हुए चल रही हूँ. तो इसको कंप्लीट करने में भी मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि साइड बाय साइड नोट्स भी रिवाइज हो रहे थे अच्छे से, तो टाइम तो लग ही जाता है. देखो, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक एंड द मेन थिंग विच इज़ गोइंग ऑन अ लॉट दीज डेज, दैट इज़ रिलेटेड टू डमी स्कूल्स. कि डमी स्कूल्स अब डिसएफिलिएट हो चुके हैं एंड जो बच्चे अब डमी स्कूल के हैं उनको 12th के बोर्ड्स नहीं देने दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू CBSE. एंड अगर तुम पर्सनली मुझसे पूछोगे, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड डिसीजन, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है टू मेक देयर करियर एंड बी गुड इन इट. एंड उसके बाद इतने मुश्किल जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद स्कूल का इतना काम होता है, इतने सारे आवर्स उसमें चले जाते हैं. सो मेरे हिसाब से इतना कुछ अच्छा डिसीजन नहीं था ये, एंड आई डोंट नो वाई इसी साल ही क्यों होना था. सो एज यू ऑल नो मेरा भी डमी स्कूल था एंड वो भी डिसएफिलिएट हो गया है. सो व्हाट विल आई डू नाउ? तो ऑब्वियसली अब डमी तो है नहीं, तो नाउ आई विल गो टू रेगुलर स्कूल ओनली एंड लेट्स सी कि कैसे मैनेज हो पाता है, क्योंकि 11 तो देखो डमी स्कूल की वजह से थोड़ा बहुत सही चला गया. अब 12th में आई हैव टू स्टडी फॉर बोर्ड्स एज वेल एज जेई. एंड स्कूल में प्री बोर्ड्स होते हैं, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, इतना सारा होमवर्क मिलता है. चलो NCERT तो फिर भी करना था, बट जो बिन बात के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर नॉट बैड. बट अभी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका तो उसमें टाइम जाएगा ही, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ गुड. बट एनीवेज अब तो रेगुलर ही ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 7th April I will start my regular schooling because we have no other option now, क्योंकि डमी स्कूल सब हट चुके हैं. एंड जो सोच रहे थे एडमिशन लेने का वो मत लेना, नहीं तो तुमको दिक्कत हो जाएगी जैसे अभी मुझे हो रही है. बट एनीवेज अभी बात करेंगे स्कूल्स में, एंड जहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पे मैं ले लूँगी शांति से चुपचाप. एंड आई विल गो टू माई रेगुलर स्कूल, आराम से क्लासेस करेंगे, देन उसके बाद कोचिंग का क्लासेस करेंगे. एंड येस इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेक्टिक, but we will have to manage as we have no other option. So that is it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye, take care.